नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। जैसे कि फेलो ट्रेवलर्स के 4 एपिसोड आप लोगों ने पहले ही सुन चुके हैं, तो आज है 5वें एपिसोड की बारी। एपिसोड का नाम है प्रॉमिस यू वोंट राइट। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि हॉक भागा भागा 80s का हॉक भागा भागा हॉस्पिटल में आता है टिम के खोज में कि टिम लॉफ्लिन कहाँ पर एडमिट हुआ है। लेकिन उसके माथे से तो खून निकल रहा था, तो हॉस्पिटल वालों ने पूछा कि आपको क्या मेडिसिन की ज़रूरत है। तो हॉक थोड़ा बहुत बौखला कर खुद ही टीम के खोज में रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चले जाते हैं और अंदर जाते हुए उसे टीम को मिल जाता है। लेकिन टीम की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक था। वो तो बिल्कुल मतलब हिल रहा था बेड में। वो इतनी उसे बहुत ज़ोर की अटैक आई थी और ये अटैक पहली बार नहीं आया है, इससे पहले भी आया है। तो टीम की हालत बहुत नाजुक थी। ये हालत देखकर हॉक थोड़ा सा घबराया गया। हॉक के सामने डॉक्टर ने थोड़ा सा पर्दा डाल दिया और पीछे से मार्कस जब आकर हॉक को संभालने लगा तो हॉक बिल्कुल चौंक गया। मार्कस उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें 50s में दिखाया जाता है कि डेविड शाइन, रॉय कून और जो है मैकर्थी, इन लोगों का हेड, तो उनके ऊपर एक हियरिंग चलने वाला है। इससे पहले हम ये भी देखते हैं कि जिस कोजी कॉर्नर में हॉक, टिम, मार्कस, फ्रैंकी जाता है तो वहाँ पर एक रेड होता है और इसी रेड के चलते के दौरान हॉक का कुछ शौक मतलब कुछ होता है, उसे कुछ अंदाज होता है। तो वो अपने जो भी अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन है उससे बात करके ये बोलता है कि देखो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। सेनेटर स्मिथ के जो बेटे हैं लियोनार्ड, वो 2 दिन से घर नहीं लौटा है। कोई भी खबर अगर तुमको मिलता है तो तुम मुझे आकर ये खबर देना। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होता है। उसी बार में जहाँ पर कि वो लोग जावा करते थे वहाँ पर ही एक टॉयलेट के अंदर एक दूसरे आदमी के साथ बहुत ही आपत्तिजनक अवस्था में लियोनार्ड पकड़ा जाता है, यानी कि जो सेनेटर स्मिथ के बेटे हैं। तो ये खबर ज़्यादा पब्लिक ना हो, उसके खिलाफ कोई भी रिटन रिपोर्ट ना लिया जाए, इसका सारे बंदोबस्त हॉक कर ही चुका था अपने दोस्त को बोलकर। तो उसके दोस्त उसे हैंड ओवर कर देता है हॉक के पास और लियोनार्ड बोलता है कि तुम क्यों इसमें पड़े। तो हॉक बोलता है कि तुम्हें पता है कितना पैसा खर्च हुआ है तुम्हें छुड़ाने में। लियोनार्ड बोलता है कि तुम्हें उससे क्या, तुम तो मेरे बाप के पैसों से ऐश कर रहे हो। तब हॉक बोलता है कि खबरदार जो अपने पिता का नाम इसमें घसीटा, तुम्हारे पिता को इस बारे में कुछ नहीं पता है। और फिर हम देखते हैं कि उन लोगों का हियरिंग मतलब कि जिस रात को लियोनार्ड पकड़ा गया था उसके बाद के दिन में ही है। थका हारा हॉक घर लौटता है। घर आकर हमें दिखाया जाता है क्लोजअप में कि हॉक के चेहरे पे स्माइल आ जाता है। अब क्यों स्माइल आता है? क्योंकि उसका प्यारा प्यारा जो लव है ना, टिम नहीं स्किपी, वो तो बिस्तर पे सोया हुआ था। तो जाकर टिम से लिपट जाता है, थोड़ा सा प्यार व्यार करता है, एक दूसरे को किस करता है। तो टिम पूछता है कि कहाँ चले गए थे तुम्हें इतने देर क्यों हुआ। तो वो इतना झूठा इंसान ना, मैं क्या बताऊँ आपको, एक कहानी सुना देता है। अरे क्या करूँ, ये जो सेनेटर स्मिथ के बेटी है ना लूसी स्मिथ, वो ना अपने फ्रेंड्स के घर गई थी तो उसका गाड़ी ख़राब हो गया। तो मैंने एक टैक्सी पकड़ा दिया, लूसी को उसके घर भेज दिया और उसके टूटे फूटे कार को ताव तक के आने के तक मुझे इंतज़ार करना पड़ा, इसलिए इतना लेट हो गया। तो टीम तो है ही ऐसा ही, कुछ भी बोल देता है हॉक तो उसे भगवान की वाणी लगता है। और तो वो बोलता है कि अच्छा चलो मुझे अभी जाना है, मुझे ना जिनकर के साथ यानी कि मिसेस मैकर्थी के साथ हियरिंग में बैठना है। तो थोड़ा हंसी मजाक कर लेता है। तो टीम जब उठने की
बारी आता है तो भाई उठने दे ना, तुझे क्या, तुझे तो उसे रखना नहीं है, शोकेस के पुतलों की तरह तू उसे इस्तेमाल करता है, उठना नहीं देता है। हॉक बोलता है कि चलो हमारे पास तो थोड़ा और टाइम है, तो चलो हम थोड़ा सा और रोमांस कर लेते हैं। फिर वो दोनों फिर से किस करने लग जाते हैं। क्या काम है उन दोनों का, वैसे भी यही काम करता रहता है पूरा का पूरा सीज़न। हाँ चलिए कोई बात नहीं। तो हमें दिखाया जाता है कि हियरिंग स्टार्ट हो चुका है, मैकर्थी को लेकर हंसी मजाक चल रहा है। रॉय कौन से पूछा जाता है कि डेविड शाइन के साथ आपका कैसी दोस्ती है, आप दोनों तो मतलब कि सिंगल मैन है, तो आप लोग क्या एक दूसरे के घर में जाते हैं। तो ये सच सामने आता है कि हाँ वो लोग तो एक दूसरे के घर में जाते हैं, वो लोग एक साथ पार्टी में जाते हैं, वो लोग एक साथ क्लब में भी जाते हैं। तो पूछा जाता है कि क्या आप लोग डबल डेट पे हैं। उन लोगों ने बोला कि हाँ 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 हम तो डबल डेट पे है। और ऐसी कोई बात नहीं कि डेविड शाइन को रॉय कौन बोलता है कि मेरी हेल्प की ज़रूरत है। तो सभी लोग वहाँ पर हंसने लगता है और एक दूसरे के मतलब कि सभी लोग वहाँ पर देखने जाते हैं। सेनेटर स्मिथ भी होते हैं, सेनेटर स्मिथ क्रॉस क्वेश्चन आंसर भी होता है, सब कुछ हो रहा था। तो सेनेटर स्मिथ जब घर को वापस आए, इसी दौरान हम देखते हैं कि मार्कस एक जिस ऑफिस में काम करता था, तो वहाँ से उसे सेनेट में भेजा जाता है। वो टीम के साथ दो चार बात कर लेता है, उसे एक नई नौकरी मिल गई थी। तो उस नौकरी से उसे पता चला कि वो अभी जहाँ पर हियरिंग हो रहा है उसके अंदर वो घुस सकता है। जब सेनेटर स्मिथ हॉक और लूसी एक साथ बैठ के बात करता है, तो बातों बातों में ये सामने आता है कि सेनेटर स्मिथ को ये बताया गया है कि उनके बेटे को पिछले रात को पुलिस ने अरेस्ट किया था, ये वो ऐसा ऐसा हुआ है। सेनेटर स्मिथ बोलते हैं कि इतना झूठा इल्ज़ाम कोई किसी के ऊपर कैसे लगा सकता है। तब हक लूसी को घर से जाने के लिए कहता है, लेकिन लूसी साफ साफ मना कर देती है। तो हॉक बोलता है कि सर ये झूठ बात नहीं है, इस लियोनार्ड को ऐसे ऐसे हालात में, ऐसे ऐसे अवस्था में इसके साथ पाया गया था, उसे अरेस्ट नहीं किया जाए इसके लिए मैंने सब कुछ कर लिया है। क्या उन लोगों ने आपको कोई रिटन डॉक्यूमेंट दिखाया है। तो बोलते सेनेटर स्मिथ तो बिल्कुल हकचका जाता है। उनको लगता है कि ऐसा उनके बेटे कर सकते हैं, उनका बेटा एक गे है। उन्हें बहुत देर लगा ये बात महसूस करने में, पर उन्हें ये बात समझ में आ गया कि हाँ शायद अब कुछ और स्टेप लेने की ज़रूरत है। दूसरे दिन जब सवाल जवाब होता है तो हम देखते हैं कि रॉय कौन एक नकली पिक्चर को सामने लाते हैं, जो पिक्चर बिल्कुल नकली है, जो टीम को पता था। टिम अभी सोच लेता है कि उसे मैकर्थी से बात करना है। जब ये सब कुछ हो रहा था, इधर हक अपने मिस्टर फुलर अपने नई ही प्रेम कहानी का रचना कर रहे थे। तो उन जब सबको सब कुछ पता चल गया कि लियोनार्ड ये है, गे है, तो लूसी खुद को ब्लेम कर रहा था। तो लूसी जब खुद को ब्लेम कर रही थी, तो स्मोक कर रही थी, तो हॉक ने पूछा कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो लूसी बोली कि सबका एक सीक्रेट होता है, मैं तो इन सारी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार हूँ। मुझे एक दो बार शक हुआ था उसके बारे में, लेकिन मैंने कभी ये इस बारे में बातचीत नहीं की। मैं ही सारी गलती की ज़िम्मेदार हूँ। हॉक को फिर प्यार आ जाता है, बहुत प्यार आ जाता है, मौके के चौका मार देता है, झट से लूसी को पकड़ के किस कर लेता है। लूसी भी इस बात को एंजॉय करती है। लूसी के मतलब हाँ के साथ ही हॉक उसे किस करता है। उनके संबंधों को वो दोनों तय करते हैं कि चलो आगे ले जाते हैं। जब टीम को इधर पता चला कि रॉय कौन ने सबूत के साथ छेड़छाड़ किया है, तो मैकर्थी से वो बात करने के लिए गया। मैकर्थी बोला, तुझे क्या लगता है बेटा कि मैंने यूं ही इतने बड़े पोस्ट में आ गया। तू क्या बताना चाहता है उस पिक्चर के बारे में, मुझे सब कुछ पता है। तू खुद को इतना स्मार्ट समझना बंद कर। इससे पहले रॉय उसे फॉलो करते हुए टीम को बाथरूम में जाता है और रॉय उसके बारे में पूछता है कि तुम्हें डेविड साइन को ये पैकेट किसने देने के लिए कहा। तो टीम को समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोले। उसने बोला कि किसी ने मेरे डेस्क के ऊपर ये पैकेट रख के गया था। तो रॉय बोलता है कि बेटा तुम तो बहुत ही बड़े टेरेबल लायर हो,
टीम को अब समझ में नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो सीधा हॉक के ऑफिस में जाता है हॉक से बात करने के लिए कि आखिर माजरा क्या है था उस पैकेट के अंदर जो उसने डेविड शाइन को डिलीवर किया था। रॉय दरवाज़ा बंद कर देता है और बोलता है कि ये सही वक्त नहीं है स्किपी, जो तुमने हमारे बीच का जो एक एग्रीमेंट था उसे तुमने तोड़ दिया। तो हॉक को वो सवाल पूछता है कि क्या था उसमें। हॉक इधर उधर की बातें करता है, तुम्हें चॉकलेट खाना है, ये खाना है, इसे फालतू की बातें करता है। पर टीम को गुस्सा आ जाता है कि बोलता है तुम जब तक मुझे सच नहीं बताओगे तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। तो हॉक बोलता है कि कुछ ऐसे सबूत थे मैकर्थी के खिलाफ जो इन तीनों की जो तिगड़ी है ना उसे तोड़ सकता है, पर अब तुम यहाँ से जाओ। दरवाज़ा खुलकर वो आ, टीम को जाने के लिए बोलता है। टीम जाते जाते उसे बोलता है कि तुम्हें पता है रॉय कौन ने मुझे यही बात बोला है कि मैं एक टेरेबल लायर हूँ। जब मैकर्थी का हाथ उसके कॉलर तक पहुँच गया, टीम ने तय कर लिया कि उसे अभी रिज़ाइन करना है। दूसरे दिन वो रिज़ाइन का लेटर देकर चला जाता है। जाते जाते एक बार अपने ऑफिस के तरफ देख लेता है और दूसरे दिन का जब हियरिंग हो रहा था तो मैकर्थी के खिलाफ मतलब कि रॉय कॉन को वो असली वाला पिक्चर दे दिया गया है। डेविड शाइन न्यूयॉर्क में हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है और जो भी लोगों के ऊपर चर्च था वो मैकर्थी और रॉय कॉन के ऊपर लग जाता है। मैकर्थी का बीवी उससे पूछता ही है कि क्यों, तुम क्या बात है, ऐसी क्या राज है रॉय कॉन के पास कि तुम रॉय को फायर नहीं कर रहे हो। तो मैकर्थी बोला कि मर्द कभी अपने दोस्त को नहीं छोड़ता है। और फिर मिसेस मैकर्थी को ऐसा लगता है कि मिस्टर मैकर्थी कुछ छुपा रहे हैं, तो उन्होंने यही बात उनके मुंह पर बोल दिया। दूसरे ही दिन जब असली वाला पिक्चर सबके सामने आया तो सारा खेल पलट गया। रॉय को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। डेविड शाइन शहर छोड़ के न्यूयॉर्क चला गया। मैकर्थी के भी हालत बुरे होने लगे। इधर लियोनार्ड को भेज दिया जाता है एक ऐसे केंद्र में जहाँ पर शॉक थेरेपी भी इस्तेमाल किया जाता था उस वक्त, जो भी गे लोग होते हैं उनको ठीक करने के लिए। तो जाते जाते लियोनार्ड बोलता है कि तुम्हें पता है तुमने उस 17 साल की उम्र में हमारे वो जो टेनिस कोर्ट में तुमने टेनिस खेला था ना, उस रात को तुमने क्या किया था। वो जो कांड तुमने किया था ना अपने हाथ से खुद को ही सर्विस देकर, वो मैं पापा को बोलने वाला था। तो रॉय माफ़ कीजिएगा, तो हॉक उस पर चढ़ जाता है कि क्या बोलते तुम, क्या बोलते, हिम्मत है तुम में। तब लियोनार्ड बोलता है कि नहीं, बात हिम्मत की नहीं है, मेरे पापा कभी मुझ पर यकीन नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए तुम वो बेटे हो जैसा बेटा वो चाहते थे। और इस बात पर स्मिथ भी एग्री करती है कि हाँ बिल्कुल, तुम मेरे वो बेटे बन गए और मैंने तुम्हें ये बनने दिया, अपने बेटे के जगह पर मैंने तुम्हें रख दिया। हॉक्स चुपचाप सब कुछ सुन लेता है। रात को हम देखते हैं कि सेनेटर स्मिथ रात के 2 बजे तक अपने पुराने एल्बम देख रहे थे। तो उनके बेटी आ जाती है यानी कि लूसी, कि उनके पापा से बातचीत करता है। वो अपने पुराने दिनों के बारे में बात करता है और बोलता है कि देखो लियोनार्ड के अगर वो ठीक होकर वापस भी आ गया ना तो भी उसके लिए कोई एक अच्छा जगह मैं नहीं तैयार कर पाऊँगा और ये लोग भी मुझे नहीं छोड़ेंगे, तो मुझे एक फ़ाइनल डिसीजन लेना है। लूसी बहुत ही कंफर्ट करने की कोशिश करती है, पर लूसी को नहीं पता था कि सेनेटर स्मिथ क्या एक्सट्रीम स्टेप लेने वाले थे। और इन सब के दौरान बहुत ही परेशान होकर थोड़ा सा शराब पीकर टिप जाता है हॉक के पास थोड़ी सी बात करने के लिए। वो बार बार बोलता है कि चलो हॉक, तुम्हारे अपस्टेयर में चलते हैं, तुम्हारे कमरे में। हॉक उसे बार बार लगातार इग्नोर कर रहा है और वो बिल्कुल भीख मांग रहा था। उसे थोड़ी सी मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत थी। और हॉक ने क्या किया ज़रा सुनिए। अगर ऐसा ही हर स्टोरी का हीरो निकला ना तो दुनिया में किसी स्टोरी में कोई विलन की ज़रूरत नहीं होगी। हॉक डायरेक्ट उसे धक्का मारकर वास्तव में ले आता है और बोलता है कि सुनो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ये खबर पेपर से मिले, इसलिए मैं तुम्हें डायरेक्ट ये खबर दे रहा हूँ कि मैं अभी जा रहा हूँ लूसी स्मिथ के पास उससे शादी के बात करने के लिए।
बेचारा टिम, इतना ज़ोर से धक्का लगा कि वो बिल्कुल वहाँ पर खड़े खड़े ही हॉक को ऐसे देखने लगा। उसके आँखों से जैसे पूरी ज़िंदगी ही किसी ने छीन ली है। उसके आँखों में आंसू आ गए, पर वो एक शब्द भी नहीं बोला। एक बार करीब से हॉक को देखा और वहाँ से पलट कर चला गया। फिर हॉक को क्लोजअप में दिखाया जाता है कि उसे कितना दुख हुआ। सेंडर स्मिथ दूसरे दिन जाकर अपना इस्तीफ़ा देकर सुसाइड कर लेते हैं। हमें दिखाया जाता है कि हॉक कैसे मतलब आर्मी की ड्रेस में सज संवर कर पहुंच जाता है। उनको गांव सैल्यूट दिया जाता है। उनके पत्नी, बेटे और बेटी को सम्मान दिया जाता है। लूसी रो पड़ती है, बिल्कुल टूट जाती है। हॉक उसे सहारा देता है। तो ये इसके साथ ही में बताया जाता है कि उन दोनों के रिश्ते की मंजूरी मिल गई है। लेकिन इतना से मन नहीं भरा, फिर उसे जाना था वो अपनी गिल्टी कॉन्शसनेस को थोड़ा सा कम करने के लिए। तो हमें दिखाया जाता है कि टीम ने मिलिट्री ज्वाइन कर ली है। टीम बिल्कुल ही तैयार था 2 दिनों के अंदर डिक्सन जाने के लिए, फौज ज्वाइन करने के लिए। वो बस पैकिंग ही कर रहा था कि दरवाजे पे नॉक हुआ। टीम दरवाज़ा खोलकर बिल्कुल चौंक सा गया, लेकिन खुश नहीं हुआ क्योंकि दरवाजे पर हॉक खड़ा था। हॉक बोलता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? टीम कुछ नहीं बोलता है, दरवाजे को खोलकर चला जाता है। हॉक बोलता है कि तुम्हारे कॉन्डोलेंस लेटर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वो मुझे मिल गया था। तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तो वो बोला कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मैं डिक्सन जा रहा हूँ, ये बातें हैं। तो फिर कुछ उन लोगों के बीच का ना कुछ था कोड वर्ड जैसा कि हॉक ने बोला मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार नहीं करूँगा। तो टिम हंसकर उसके तरफ देखा, फिर पीछे मुड़ गया। हॉक बोला कि चलो मेरे साथ एक जगह पर चलो, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो? तब टिम ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर हॉक ही ने कहा इस सवाल का जवाब मत देना, तुम चलो मेरे साथ, बस 1 घंटे दो। इधर हमें 80s में दिखाया जाता है कि बहुत देर हो चुकी है। टिम को जैसे तैसे स्टेबल कंडीशन में लाकर बैठा दिया गया है। टिम बेड पर ही बैठा हुआ था। हॉक उसकी पिसकी करके उसका प्यार जता जता कर आ रहा था। उसने पूछा कि तुम कैसे हो? टिम ने कुछ नहीं कहा। टिम के हाथ के ऊपर हॉक हाथ रखने गया तो टिम ने अपना हाथ अंदर की तरफ खींच लिया और हॉक ने उसके हाथ के ऊपर हाथ रखा उसे दिलासा देने के लिए। इधर हमें दिखाया जाता है कि हॉक टीम को लेकर एक बहुत ही सुनसान और बहुत ऊंचा बिल्डिंग में आ रहा था, जो कि बिल्कुल ही स्पेशल इफेक्ट का कमाल है। इस सीन का तो शूटिंग हो रहा था एक ग्रीन पर्दे के सामने। वहाँ पर जाकर फिर से प्यार आ गया। टीम बैठा हुआ था और हॉक उसके गोद पे सर रख कर लेटा हुआ था। टीम ने बोला कि मुझे पता है हॉक, तुम्हें कितना प्यार था सेंडर स्मिथ से। हॉक बोलता है कि हाँ, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही भला इंसान थे, पर मैंने मेरे जो है ना स्किपी को, मैंने सोल्जर बनाने के लिए ऐसा नहीं बनाया है। तो टीम बोलता है कि मुझे जाना है, मुझे तुमसे ओवरकम करना है। हॉक बोलता है कि हाँ तुम ज़रूर करोगे। और टिम ने तब नहीं रोया था जब हॉक ने उसके मुंह पर उसे रिजेक्ट कर दिया था। टिम अब रोया। हॉक को सर में थोड़ा सा हाथ को हिलाते हुए वो बहुत रोया। हॉक ने तो अपना मुंह फेर लिया, लेकिन टिम ने हॉक को कभी नहीं छोड़ा। और यहीं पर दिखाया जाता है कि रोता हुआ टिम अपना सर को ऊपर की तरफ कर लेता है और कैमरा दूर से बहुत दूर चला जाता है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, यानी कि एपिसोड 6 में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।